दीदीमान नीलम आनंद जी के शिवलीन होने के बाद यदा कदा यह बात उठने लगी थी कि दीदी नीलम आनंद की आध्यात्मिक ऊर्जा दूसरे वरिष्ठ शिव शिष्य एवं शिष्याओं ने धारित कर ली है। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण साहब कहते हैं कि गुरु दया से ही संभव है। तो साहब श्री के शिवलीन होने के उपरांत साहब श्री की यह ऊर्जा किसने धारित की है, कृपया समझाने का प्रयास करेंगे। पहले तो इसके लिए ये सोचना होगा कि साहब चले गए हैं क्या? नहीं, साहब की ही लिखी हुई पंक्ति है ये, आगे वाली, पहले वाली। आओ चले शिव की ओर में एक आर्टिकल है सबसे लास्ट का, आओ चले शिव की ओर नाम है उस आर्टिकल का भी, उसी की ये पंक्ति है। साहब ने उसमें लिखा है कि जब दीदी नीलम आनंद जी शिवलीन हुई थी 17 जून 2005 को, तो उसके बाद उस समय कुछ लोग जो नज़दीकी रहा करते थे, परिवार में हमेशा आते जाते थे, साहब के घर में कभी कभी रहते भी थे, साथ में चर्चाओं में जाते भी थे, उसमें से 2-3 लोग ऐसे हुए जिन्होंने हर जगह ये कहना शुरू कर दिया था कि दीदी नीलम आनंद जी शिवलीन होने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो मुझको देके गई है। तो लोग भोले भाले होते हैं, और ज़्यादातर लोग तो भोले भाले ही होते हैं, दिल से ही काम लेते हैं, कोई ही दिमाग से काम लेता है, और वो भी जब महादेव की बात हो तो उसमें तो लोग दिल से ही काम लेते हैं। तो लोगों को लगता था कि क्या पता ऐसा हुआ हो, दीदी के अंतिम समय में ये लोग साथ में थे, क्या पता ऐसा हुआ हो। तो वही साहब ने उस किताब में इस बात का जिक्र किया कि उस समय भी ऐसा कुछ लोगों ने कहा था, लेकिन ये भाव जो है वो गुरु की दया से ही संचरित होता है, और दीदी नीलम आनंद भी शिव की शिष्या रही हैं, इसलिए इसका तो सवाल ही नहीं उठता है कि उन्होंने किसी को आध्यात्मिक ऊर्जा दे दी हो। ये तो गुरु ही देंगे, गुरु शिव है, शिव के सिवा कोई नहीं है। उसी किताब में उन्होंने ये पंक्तियां भी लिखी हैं, क्योंकि ये बात हम लोग पहले भी कहते रहे उनसे कि कहीं ऐसा हो रहा है, कहीं वैसा हो रहा है, लेकिन जब ये किताब उन्होंने लिखनी शुरू की थी तो उसमें उन्होंने सारी वो बातें लिखी जो उनकी नज़र में रही या उन्होंने जो महसूस किया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो क्षेत्र में कहने को गुरु भाई हैं, वो कहने को गुरु बहन है, लेकिन क्षेत्र में जब जाते हैं महादेव की बात करने तो वो लोगों पे अपना वर्चस्व स्थापित करने लगते हैं। याद रखिएगा, शिव शिखर के शासन का विरोध करते हैं। शिखर पे कोई बैठे और शासन करे, शिखर का विरोध नहीं करते हैं। शिखर पे बैठिए, आप सबके प्रेम से बैठे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन शिखर पे बैठ के शासन करिएगा नीचे के लोगों पे, तो इसका विरोध शिव करते हैं। साहब ने कहा कि ऐसे करने वाले लोगों का सबसे पहला विरोधी होगा कोई, तो वो मैं होऊंगा। और उन्होंने कहा, एक बार हम लोगों ने कहा, हम लोग बैठे थे, अनु भैया ने कहा उनको, हर जगह से कुछ खबर आ रही थी। उपवन में हॉल में हम लोग बैठे थे, इन्होंने कहा कि आपके शरीर में रहते हुए और तब इस तरह की बात करते हैं लोग, आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, और आप ही की बात को दोहरा के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोग, आगे पता नहीं क्या होगा। साहब ने उस समय कहा था, और उस समय जो लोग थे आज भी हम लोग के साथ यहाँ उपस्थित हैं, सामने टेबल रखा था, उस पे उन्होंने अपने हाथ को ऐसे पटका था और कहा था कि उस समय भी मैं ही रहूंगा, कोई दूसरा नहीं, मार्गदर्शक कौन होगा, मैं होऊंगा। और उन्होंने अपनी किताब की पंक्तियों में कितनी जगह, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, उन्होंने हर जगह इशारा किया है इस बात का। उन्होंने लिखा है, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, और ये बात उन्होंने कही कि जब भी मैं चर्चाओं में बोलता हूँ या लिखता हूँ मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, तो हमेशा याद रखना
कि मैं उस समय किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का मित्र नहीं बोल रहा हूँ, मैं सेवका से सहेंद्रानंद बोल रहा हूँ। और उन्होंने कहा मैं सेवका से सहेंद्रानंद पद प्रक्षालन करूंगा उन सभी का जो शिव की शिष्यता के पथ के पथिक हैं या जो होंगे। शिव की शिष्यता के पथ यानी वो जो रास्ता जिस पे लोग चलते हैं और उस पे जो चलने वाले लोग हैं उसको, जो यात्री होते हैं उसको कहा जाता है पथिक। चलने वाले, पद प्रक्षालन का अर्थ होता है पद को यानी पैर को धोने के लिए। नहीं, हम लोग गांव देहात में अब तो परंपरा थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पहले हम लोग कहीं बाहर से जाते थे अपने नानी के घर या कहीं, तो पीतल के थाली में पैर रख के सबसे पहले दरवाजे पे पैर धोया जाता था कि रास्ते में धूल मिट्टी लगी होगी, थक गया होगा, तो पैर की थकान उतारने के लिए। वही उन्होंने कहा है, उस जगह पे लिखा है कि पद प्रक्षालन करूंगा, पैर धोऊंगा। आप कल्पना करिए एक शिव का शिष्य, शिव की ऊर्जा के बारे में कहा जाता है। शिव कौन है, यह शिव का तत्व क्या है? तो वो कहते हैं जिसकी मात्र इच्छा से ये सृष्टि ही नहीं, ऐसे कितने सृष्टि होगी हमको क्या पता, कितने सूर्य होंगे, कितने चंद्रमा होंगे, हम लोग को क्या पता। हम लोग को तो एक दिखता है ना, लेकिन क्या ब्रह्मांड में और चीजें नहीं हैं? और जिनकी मात्र इच्छा से ये 5 तत्व बने, 5 तत्वों से बना ये संसार बना, हमारा आपका शरीर बना, उसकी ऊर्जा जो उतरी है इस धरती पे। तो एक बार मैंने पूछा उनसे कि ये जो ऊर्जा है 5 तत्व, उसमें कितनी ताकत है? तो उन्होंने कहा कि सबसे नीचे का तत्व है क्षिति, मिट्टी। उस मिट्टी के एक कण में भी क्या ताकत है, करोड़ों बिजलियों की चमक जितनी होगी उतनी ताकत है उस मिट्टी में, क्षिति तत्व में। इसी पे आप कल्पना कर लीजिए, कल्पना ही कर लीजिए, क्योंकि सचमुच में तो समझ नहीं सकेंगे हम लोग, कल्पना ही करते हैं कि सबसे नीचे का तत्व है मिट्टी और उसमें ऊर्जा कितनी है, करोड़ों बिजलियों की चमक जैसी। एक बिजली अगर एक ठनका गिरता है ना तो उस जगह के हर चीज को राख कर देता है। और ये मिट्टी में सिर्फ ऊर्जा कितनी है, करोड़ों बिजलियों की। अब इससे ऊपर जाइए, जल में कितना होगा, अग्नि में कितनी होगी, हवा में कितना, आकाश में कितना, और खुद शिव में कितना। उस ऊर्जा वाले शिव को एक ऐसा शिव का शिष्य इस धरती पे आए जो देखने में शरीर से तो दुबले पतले रहे, लेकिन उनकी मानसिक ऊर्जा कैसी उस शिव से मिली कि उन्होंने शिव को जमी पे उतारा। जो महादेव आज तक जमी पे इतना नीचे नहीं उतरा था कि हर आदमी उसको पकड़ सकता था, हर आदमी उसको छू सकता था, वो जमी पे उतरे। किसके कारण? तो इसी से आप कल्पना कर लीजिए कि उस शिव के शिष्य के अंदर ऊर्जा क्या रही होगी। लेकिन उस ऊर्जा के होते हुए भी वो अपनी ऊर्जा को नीचे किए रहे ताकि लोग उनके पास आके बैठ सके, ताकि वो लोगों को शिव की तरफ लेकर चल सके। तो ये कल्पना करना भी बहुत कठिन है कि पहली बात तो ये है कि साहब नहीं होंगे तब ना, लेकिन ऐसा अगर कोई कहता है तो मेरा पूरा विश्वास है कि उसने अपने ही, लोग कहते हैं ना कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेता है कोई, लेकिन कोई कोई ऐसा भी होता है जो कुल्हाड़ी रखा हुआ है ना उसी में जाके अपना पैर मार लेता है। तो हम में से अगर कोई ऐसा कर रहा है या कोई कर रहा होगा बाहर, तो उसने ऐसा ही किया है कि कुल्हाड़ी में ही जाके पैर को मार दिया है। अब उनका तो महादेव ही गुरु हैं, अब गुरु क्या करेंगे कोई नहीं कह सकता, लेकिन साहब ने बार बार ये कहा है कि ऐसा काम मत कर लीजिएगा कि शिव की आंखें लाल हो जाएं, और शिव की आंखें तुरंत लाल होती हैं। जितना वो प्रेम करता है उतना ही लाल भी होती है आंखें। तो शिव के क्रोध का भाजन हम आप न बने, अपने गुरु की प्रसन्नता का विषय बने हम, हमारा मन वचन कर्म ऐसा हो। आज इस संगोष्ठी में हम आप जो भी उपस्थित हैं, हम सब के दिल में शिव की चेतना ऊर्जा उतरे। और याद कीजिए साहब ने जो कहा है उसको, उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा भी है इसमें, आप पढ़े होंगे तो, कि उन्होंने लिखा कि याद कीजिए उस दिन को। हम लोग जितने लोग यहाँ आज उपस्थित हैं,
हम लोग सारे लोग याद करते हैं उस दिन को जिस दिन हम लोगों ने शिव को अपना गुरु माना था, किसी के कहने से माना था, किसी उम्र में, किसी ने तो बचपन में ही मान लिया, किसी ने युवावस्था में मान लिया। कितने लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि मेरी उम्र उस समय ये थी कि जब किसी को लड़की को दिल देना होता है, मैंने शिव को ही दिल दे दिया, साहब को ही दिल दे दिया, तो दिल दे दिया तो दे दिया। तो ऐसे भी लोग तो है ना शिव संस्था में, तभी तो शिव संस्था चल रही है। असंख्य लोग ऐसे हैं। तो साहब ने कहा कि याद कीजिए उस दिन को जिस दिन आपने शिव को अपना गुरु बनाया था, सोचा था कितना सुंदर काम है ये, कितनी सुंदर बात है ये। हम इस काम को करेंगे, खुद भी शिव के शिष्य बनेंगे और दूसरे को भी शिव का शिष्य बनाएंगे। लेकिन 5-10 वर्ष क्या बीते, साहब ने लिखा है, साहब की पंक्ति को बोल रहे हैं। उन्होंने लिखा कि 5-10 वर्ष क्या बीते, मोहब्बत तिजारत में बदल गई। तिजारत का अर्थ होता है व्यापार। हम अपने बेटे का व्यापार नहीं करते, हम अपने पति अपने पत्नी का व्यापार नहीं करते, लेकिन शिव का व्यापार करने में हमको डर भी नहीं लगता। कहते हैं कि गहरा प्रेम भय पैदा करता है कि कहीं छूट न जाए। किसी से आप गहरा प्रेम कर लीजिए तो थोड़ा सा मुंह उदास करेगा ना, तो आपको लगेगा कि क्या हुआ, आप हमसे नाराज हो गए क्या, रूठ गए क्या, पूछने लगते हैं हम लोग। लगता है कि कहीं हमसे नाराज तो नहीं हो गए, हम अपनी ही बात कह रहे हैं। साहब के पास बैठे बैठे कभी कभी साहब ज़्यादा तवज्जो नहीं दिए तो लगता था कि हमसे कुछ आखिर पूछ ही देते थे, हमसे कोई गलती हुई क्या, तो बोले नहीं, तो हम बोले नहीं, आप हम पे ध्यान नहीं दिए उतना, इसलिए हमको लगा। सोचिए, गहरे प्रेम में छोटी छोटी बातें भय पैदा करती हैं। लेकिन शिव का ही व्यापार कर देने वाले लोग कैसे, उनको ये कैसे ये भय पैदा नहीं होता, यानी कि गहरा प्रेम नहीं है। गहरा प्रेम होता तो आप ऐसा करते ही नहीं, आप अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करते, आप अपना जिसको मानते हैं उसका व्यापार नहीं करते, उसके लिए लूट जाते हैं, उसको नहीं लूटते, भ्रमित नहीं करते। अगर आपने सही में शिव को अपना गुरु माना है, सही में उस रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो हमेशा ये याद रखिए कि साहब की बातों पे ही चलने के लिए प्रेरित करना होगा लोगों को भी। उनसे जोड़िएगा तो वो शिव के शिष्य शिव तक पहुंचाएंगे, हमसे आपसे जोड़िएगा तो हमारी आपकी ताकत उतनी नहीं है। हम भी तो उन्हीं के बल पे चलते हैं, तो जिसके बल पे चलते हैं क्यों नहीं जोड़ना ही है, तो उसी से जोड़िए ताकि वो सही मंजिल तक तो पहुंचा दे। आज तक तो महादेव के नाम पे ये धरती के लोग महादेव को ही बेचते रहे, क्या शिव के शिष्य भी महादेव को बेचेंगे? क्या शिव के शिष्य भी ऐसा ही करेंगे? अगर शिव के शिष्य भी ऐसा करेंगे तो इससे अच्छा होगा कि हम अपने घरों में बैठ जाएं, हम महादेव की बात करने लोगों के पास नहीं जाएं। कम से कम वो महादेव के प्रति उसका भ्रम तो बना रहेगा, नहीं तो हमारे आपके आचरण से ये भ्रम टूट सकता है। तो ऐसा ना हो कि क्षमा ना कर सके वो महादेव हमको, ऐसा कोई काम हमसे आपसे ना हो जाए। क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, हो गई कोई ऐसी भूल, ऐसी कोई भूल हम लोग से ना हो। और इस रास्ते पे हम सब एक दूसरे का सहयोग करें। जीवन चलता रहता है, कभी किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन इस जीवन में अगर शिव की सुगंध ना हो, साहब दीदी का प्यार ना हो, उनकी ममता का दुलार ना हो, तो वो जीवन कैसा? उनसे अलग हो के हमारा क्या अस्तित्व है, आपका क्या अस्तित्व है? तो उस मूल धारा में हम सब की, साहब ने कहा कि मेरा अपने गुरु शिव से, साहब की वाणी है ये, कि मेरा अपने गुरु शिव से साष्टांग ये प्रार्थना है। साष्टांग यानी कि पूरी तरह शरीर को गिरा के जो प्रणाम किया जाता है, वो साष्टांग ये प्रार्थना है कि शिव की दया की अतल गहराइयों में मेरा आपका मन समाहित होता रहे। यही उनकी अपने गुरु शिव से साष्टांग प्रार्थना है। सोचिए उन्होंने हमारे आपके लिए क्या चाहा है और हम आप क्या बनने वाले हैं। अभी भी सावधान होइए और अपने रास्ते पे जहाँ रहिए, जिससे मिलिए, जैसे चलिए, अपने महादेव की बात करते रहिए। महादेव महादेव करते हुए इस धरती पे चले जाएं, उनके चरणों में गिर जाएं और
मर जाए हम, मरना तो है ही, ये तो तय है, जाना तो है ही, लेकिन महादेव महादेव करते हुए जाएं, ये जीवन सबसे सुंदर होगा, इसकी गति सबसे सुंदर होगी। चलिए अब हम लोग भी आप लोग से विदा लेते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों से मिलने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला। मेरा आपके ऊपर तो नियंत्रण नहीं है, अपने ऊपर भी नहीं है। साहब ने जो नियंत्रण बनाया है, साहब के नियंत्रण में, शिव के नियंत्रण में हम सब उस दिशा में चल सकें, इसी की कामना करती हूँ। आप सभी के चरणों में प्रणाम है।